Hello everyone, good evening all. Welcome back to my YouTube channel. Today's video is all about environment tool, the market health check. So आपके सामने आपको एक स्क्रीन दिख रहा होगा उसमें ऑल इम्पोर्टेंट ट्विटर लिंक्स आपको दिख रहे होंगे एंड यहाँ पे ही एक माई एनवायरनमेंट टूल करके एक लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ पे लेके जाएगा एंड आप उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, मेरे ट्विटर पे डायरेक्ट जाके आप एक्सेस कर सकते हो। आपको ये थ्रेड में लिंक्स मिल जाएगा गूगल शीट का। ओके, सो आप इसके बारे में डिटेल्ड पढ़ना चाहते हो, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ओके, बिलो द ट्वीट you can read the disclaimer as well, you can read the example as well. Now in this sheet we have stocks data, index zone, sector analysis। तो एनवायरमेंट टूल का जो वीडियो है हम वो 2 से 3 पार्ट में रिकॉर्ड करेंगे। आज हम पार्ट ए की बात करने वाले हैं विच इज स्टॉक्स डेटा, एंड द सेकंड एंड द थर्ड पार्ट जैसा भी होगा उसको हम धीरे धीरे अपलोड करेंगे। तो आज सिर्फ पार्ट ए की बात करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 बाद में, एंड उसके बाद हम लोग कंबाइन वीडियो भी डाल देंगे तो आप दोनों जगह से आप एक्सेस कर सकते हो। तो सबसे पहले स्टॉक्स डेटा का जो शीट दिख रहा है आपको, उसमें आपको कलर्स दिख रहे हैं, कॉलम्स दिख रहे हैं, अलग अलग नाम दिख रहे हैं। सो व्हाट इज दिस, हम इसके बारे में अब डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, दिस इज अ स्टॉक्स डेटा, नंबर ऑफ स्टॉक्स रिप्रेजेंटिंग ईच कॉलम। ओके, देर इज कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है एंड द लिंक भी दिया हुआ है जहाँ से इसको एक्सेस किया है या इसको आप एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहले ये जो डेटा बना है वो कहाँ से आया है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द डेटा। मेरे जो पर्सनलाइज स्कैनर है जो मैंने charting.com पे बनाए हैं, उसको मैंने इस तरीके से बनाया कि अलग अलग स्कैनर में उसको मैंने डिवाइड किया है जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। जैसे अगर मुझे फुल यूनिवर्स चेक करना है तो उसके लिए अलग स्कैनर है, मुझे अगर ब्रेकआउट स्टॉक्स देखना है तो उसके अलग स्कैनर है, एंड जैसे भी मेरे सेटअप्स है और जो जो चीज़ें मुझे देखनी है, मूविंग एवरेजेस हो गया या वॉट एवर ट्रेंड हो गया, अलग अलग चीज़ें, तो मेरे अलग अलग स्कैनर बने हुए हैं। तो वो सब स्कैनर अपनी जगह है, उनमें से जो 3 स्कैनर है वो मेरे बहुत काम के हैं, जो मेरे ये पूरा डेटा मेरा जो अपडेट करते हैं। सो all the data is based on the personal experience and personal setup, but this will work for you as well अगर आपने इसको समझ लिया तो, बिकॉज ये शीट को आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट अबाउट द एनवायरनमेंट टूल, तो आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग माई यूनिवर्स वाला कॉलम समझते हैं। ओके, आपको लेफ्ट साइड में एक डेट का कॉलम भी दिख रहा होगा, तो वो एवरी डे का डेटा है। एंड माई यूनिवर्स जो कॉलम है या जो भी कॉलम है, इसमें जो भी डेटा आ रहा है वो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग बेसिस डेटा है। ओके, व्हेन आई विल अपडेट इन द मॉर्निंग, तो शायद उस टाइम पे जो डेटा होगा वो वहाँ पे अपडेट होगा, और बट आई विल अपडेट एट द डेज एंड कि एक्चुअल में डेटा क्या है। सो अभी आपको दिख रहा होगा कि माई यूनिवर्स। सो व्हाट इज माई यूनिवर्स? माई यूनिवर्स इज द कॉलम बी, जिस विच कंसिस्ट ऑफ 700 to 800 स्टॉक्स इन एन अप ट्रेंड। जो अप ट्रेंड स्टॉक्स है या जो बुलिश स्टॉक है, हायर हाई स्टॉक्स है, वो वाले जो 800 स्टॉक है पूरे एनएससी में से, 2400 में से 800 जो चेजेबल स्टॉक है हमने उसकी बात की है यहाँ पे। 800 में हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे चेंज होते रहेंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमारे 800 स्टॉक आते हैं, एक रफ आइडिया हमें लग जाता है। बट 800 में से होता क्या है कि 300 आप चेज कर सकते हो विच इज़ चेजेबल या ट्रेडेबल, बाकी 500 हो सकता है कि वो ट्रेडेबल नहीं हो, तो हम लोग वो सिर्फ 300 पे फोकस करेंगे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि 300 ही हो, ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो भी आपको कॉलम बी में नंबर दिख रहा है, लाइक 187, 193, 44, 147, 226, तो ये जो भी नंबर है, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स इन द यूनिवर्स विच आर चेजेबल। ओके, so this is the first column which represents the uptrend number of stocks which are chaseable। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 7 to 800 stocks in an uptrend, 300 chaseable indicates the market strength, more stocks means more stronger market conditions। तो दिस डेटा सेज कि जितने ज़्यादा नाम आएंगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाएगा, बिकॉज अगर बुलिश स्टॉक ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि आपके ट्रेड सही जाए,
द ऑड्स विल ऑलवेज वर्क आउट इन योर फेवर। अब एक और सवाल ये आता है कि ये जो तीन कलर है वो क्या है। तो तीन कलर ये रिप्रेजेंट करते हैं कि देयर इज येलो, देयर इज माइल्ड रेड, देयर इज ब्लड रेड एंड ग्रीन। सो जो भी डेटा है वो मैंने उस डेटा को तीन पॉइंट दिए, लाइक अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। तो इस डेटा में आप देखिए कि 102 नंबर ऑफ स्टॉक्स इज द लोअर बैंड, 170 इज द मिड एंड 225 इज द अपर बैंड। अगर 102 के नीचे है नंबर ऑफ स्टॉक्स तो उसका मतलब है कि वो ब्लड रेड में आएगा। अगर 102 टू 170 के बीच में है तो वो माइल्ड रेड आएगा। 170 टू 225 है तो वो येलो आएगा एंड 225 से ज़्यादा अगर आते हैं तो वो ग्रीन पॉप करेगा। क्लियर? ऐसे ही पूरे कॉलम के लिए डेटा कलर कोडेड है। एवरीथिंग इज फॉर्मुलाइज्ड। आपको यहाँ पे सिर्फ जाके मैनुअली मुझे उस स्कैनर में से नंबर ऑफ स्टॉक्स मुझे यहाँ पे अपडेट करने होते हैं, जो मैं रोज मैनुअली कर लेता हूँ। नाउ आपको जैसे मैंने बताया कि जो डेटा आता है वो मेरे पर्सनलाइज स्कैनर से आता है और नंबर ऑफ स्टॉक्स पूरे अप ट्रेंड के होते हैं और पूरे माई यूनिवर्स को गिन के होते हैं, जो मेरा यूनिवर्स है पर्सनलाइज्ड। ओके, अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जितने ज़्यादा नंबर आएंगे यहाँ पे उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मार्केट में। आप यही डेटा को साथ में इंडेक्स से कोरिलेट कर सकते हैं, जो मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। 2023 से नहीं, 2021, 2022, 2023, 2024 ये सारा मैंने मैनुअली फुल बैक टेस्ट किया और मैं अभी फॉरवर्ड टेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं आने वाले टाइम में ये भी बताऊंगा कि ये आपके लिए कैसे काम करेगा। तो जैसे हमने कॉलम भी डिस्कस किया कि दिस इज अ बुलिश स्टॉक, अप ट्रेंड स्टॉक्स एंड चेजेबल, more stocks means more stronger the market conditions are. Okay, so this is all about the first column, my universe. अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम क्या बोलता है? कॉलम सी ग्रेटर देन 0% प्रीवियस डे क्लोज, पीडीसी जो लिखा है प्रीवियस डे क्लोज, जो ब्रैकेट में है वो पार एवरेज है, लाइक जो मिड वाला बैंड मैंने बताया आपको वो वो लेवल है, लाइक 30, 170 एंड 85। सो नाउ ग्रेटर देन 0% का मतलब है कि डेज चेंज ग्रेटर देन 0% मीन्स पॉजिटिव। और जो पीडीसी है मतलब प्रीवियस डे क्लोज, तो एनी स्टॉक विच हैज नॉट टच्ड प्रीवियस डे क्लोज, ओके, सो वो वाला यहाँ पे नंबर आएगा, वो वाला स्टॉक इधर काउंट होगा। सो अगर समझिए आप कि कल के क्लोज को टेस्ट करता है, नीचे आ जाता है कल के क्लोज के और वापस ऊपर आ जाता है, रिटर्न तो भले ग्रेटर देन 0% हो जाएगा डेज परसेंटेज चेंज, बट उसने वो लेवल को टच कर दिया मीन्स दैट इज आउट। तो वो वाला स्टॉक यहाँ पे काउंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वही काउंट होगा जिसने अपने क्लोज को होल्ड किया है। एंड अगेन ऑल फॉर ऑल द कॉलम्स द डेटा सेट इज सेम। ओके, नाउ अब यहाँ पे आप देखो कि अगर ये पार एवरेज के नीचे है, व्हाट इज द पार एवरेज इज 30 एंड व्हाट इज द लोअर बैंड 14, अपर बैंड 53। कलर कोड मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि अब इसमें अगर मुझे ये समझ जाता है कि कल के क्लोज को वो होल्ड नहीं कर रहा है लेवल्स, या फिर नंबर ऑफ स्टॉक्स का जो डेटा आ रहा है वो कल के क्लोज के नीचे आ रहा है, सो उधर मुझे साइन मिल सकता है कि दिस इज नॉट अ गुड मार्केट टू ट्रेड, या फिर मेरे स्टॉप लॉस उस दिन ज़्यादा होंगे। हो सकता है मुझे नेक्स्ट डे फिर थोड़ा सोच कर ट्रेड करना पड़ेगा। बट यही अगर डेटा स्ट्रांग होगा तो हो सकता है कि मेरे स्टॉक थोड़े फास्ट मूव करे। ओके, दिस इज जस्ट द हेल्थ ऑफ द मार्केट। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बिकॉज इंडिविजुअली हर स्टॉक की कहानी अलग होती है, बट ओवरऑल एक पिक्चर आपको मिल जाता है कि व्हाट इज द बेस्ट एक्शन टू टेक इन द करंट मार्केट सिनेरियो। होप द कॉलम सी इज क्लियर एंड द कॉलम डी इज द प्रीवियस डे लो, मीन्स कल का जो लो है उसके ऊपर अगर आज प्राइस रहता है तो डैट मीन्स द स्टॉक इज होल्डिंग द प्रीवियस डे लो। आपको लास्ट 3 दिन की पिक्चर क्या है उस ये वाले डेटा से क्लियर हो जाती है। एंड आई यूज द 3 days इंडेक्स लो एज अ बेंचमार्क। नाउ अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रीवियस डे लो, लेट से द स्टॉक यस्टरडेज लो इज 90 एंड क्लोजेज एट 93 एंड आज लेट से स्टॉक लो इज 92, मीन्स कि स्टॉक्स का जो कल का लो है, आई मीन द स्पेसिफिक स्टॉक का जो लो है वो कल के लो से आज ऊपर है, दैट मीन्स अ गुड साइन, तो यहाँ पे वो नंबर काउंट होगा। बट इफ इट्स क्लोजिंग बिलो द प्रीवियस डे लो तो वो नंबर काउंट नहीं होगा। सो अगर ऐसा हम एवरेज में देखें देन यू विल रियलाइज कि मार्केट इज होल्डिंग और नॉट होल्डिंग द प्रीवियस डे लो लेवल्स।
So any swing traders like me who are trailing sometimes super fast, sometimes slow, this is a very helpful data because we are making a low margin entries, we have a tight stops, so we need this kind of data as well to make sure that we have a good entry and the trade is risk free as soon as possible. तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट इज जिससे हमारे ऑड्स हमारे फेवर में काम करने लगते हैं. आई विल टेल 4-5 एग्जाम्पल जो मैंने किए है लाइव मार्केट में भी, और आप बैक टेस्ट में भी मैं आपको दिखाऊंगा, और जो मैंने शेयर भी किया है. सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको. तो दिस इज द कॉलम डी विच इज़ वेरी मच क्लियर. सो आपके जहन में एक चीज़ क्लियर हो गई कि डेट हर दिन की है, जो डेटा है वो एंड ऑफ द डे पे है. हमने जो भी एवरेज है हर कॉलम का नीचे मेंशन किया गया है. व्हाट इज़ फर्स्ट कॉलम, व्हाट इज़ सेकंड कॉलम, व्हाट इज़ थर्ड कॉलम, वो भी हमने क्लियर किया है. यानी प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे लो, यानी लास्ट 2 दिन की पिक्चर तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाती है. अगर आप इसको थोड़ा सा आइसोलेशन में नहीं बट एक ओवरऑल पिक्चर आप जान ले तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको यहाँ पे एग्रेसिव ट्रेलिंग करना चाहिए या फिर आप थोड़ा स्लो डाउन करना चाहिए, या फिर आपको क्या करना चाहिए. आपको बहुत इजीली यहाँ से पता चल सकता है ऐसा कौन सा फेज है जहाँ पे आप फास्ट खेल सकते हो, कौन सा फेज है जहाँ पे आप स्लो खेलना पसंद करोगे, कौन सा फेज है जहाँ पे आपको बाहर बैठना चाहिए. आपको हर दिन काम करना है मार्केट में, ज़रूरी नहीं है. यू कैन टेक ब्रेक एज वेल. व्हाट इज़ द गुड टाइम टू टेक ब्रेक? ओके, दैट मार्केट विल डिसाइड. बिकॉज आई एम अ लॉन्ग ओनली ट्रेडर, आई 95% of the time I make long position, I don't short the market. So this is all for, you can just judge your setup ki what I want to trade. For me, stop loss is the new shorts. If my stop loss is hit, that means I am making my short position or I am cutting my longs. So everyone has his own definition. एंड मैं तो स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा स्विंग ट्रेडिंग 1 दिन से लेके 2 महीने तक चलता है. ज़रूरी नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मेरा कौन सा ट्रेड सही जाएगा कौन सा गलत जाएगा, हो सकता है कि उसी दिन मैं रॉन्ग प्रूव हो जाऊँ. सो आई हैव एवरीथिंग बैक एंड प्लान, एंड उसके हिसाब से आई यूज़ दिस डेटा. आई एम नॉट रिजिड विद दिस. मैं बहुत ईजी तरीके से इसको यूज़ करता हूँ. एंड ये 1 साल का नहीं है, बस 4 साल का डेटा है और मैंने उसे पूरा बैक टेस्ट किया और ये मेरे लिए काम कर रहा है. तो आई थॉट या दिस कैन बी शेयर्ड विथ यू. सो होप दिस इज़ वेरी क्लियर. अब हम एग्जांपल्स देखते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि जो स्क्रीन है ऑन 11 मार्च, और उसके पहले हम आ जाते हैं कि 20th फरवरी को आपको ब्लड रेड मिला तीनों कॉलम में. दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द बुल्स. देन आप देखो यहाँ पे डेवलपमेंट आया बट कोई स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट नहीं है. देयर इज एवरेज डेटा के नीचे ही है बिल्कुल. 1-2 दिन लगता है सेट होने को, बट उसके बाद में भी कुछ में कोई डेवलपमेंट नहीं है. अगर कुछ डेवलपमेंट नहीं है तो फिर आप इधर थोड़ा सा आपको स्लो खेलना चाहिए, आपको टेस्ट बाइज करने चाहिए, या फिर आपको अपने स्टॉप्स लेके या रिस्क फ्री बना के आपको बाहर बैठना चाहिए. इधर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है 6 मार्च को कि अब आपको ब्रेक पे चले जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल देयर इज डेवलपमेंट. अब देखो तीनों कॉलम में से सिर्फ ये 2 कॉलम में माइल्ड रेड हुआ है बट यहाँ पे पेंडिंग है. अनलेस एंड अनटिल तीनों कॉलम आपको सपोर्ट ना करे आप बिल्कुल बाहर बैठो. उसके बाद आप देखो इसमें बहुत खतरनाक फॉल आया 21 मार्च तक. अब सेम चीज़ अगर आप इंडेक्स पे देखते हो देन यू रियलाइज कि यस, क्या ये सच में काम करता भी है. बिकॉज चार्ट बनने के बाद और मार्केट गिरने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि यार मार्केट तो गिर गया, हमने हमारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करे, हमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया वगैरह वगैरह. बट हाउ इट वर्क्स, देन आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थोड़ा दिमाग लगाते हैं. बट अनलेस एंड अनटिल द नंबर ऑफ स्टॉक्स डेटा हमें इंडिकेट नहीं कर रहे हैं तो मेरे लिए वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का कोई इतना वैल्यू नहीं है. बेटर आई सी द जोन ऑफ द मार्केट and I don't give more respect to this rather on data. I am not a support resistance player. I am a data player and I trust data. So अब देखो आप, like this is the March market. हम मार्च वाली मार्केट में चले जाते हैं. ओके, दिस इज द 6 मार्च, 2 मार्च. ठीक है, 2 मार्च आप देखिए, दिस इज व्हाट द कंडीशन इज. दिस इज द निफ्टी चार्ट. 6 मार्च को हमने देखा था कि हमें बहुत अच्छे सिग्नल नहीं मिल रहे जबकि इंडेक्स ग्रीन बन रहा था. 7 मार्च हम लोग बाहर हो गए थे. एंड उसके बाद देखो आप इसमें कितना बढ़िया सा फॉल आया. फ्रॉम दिस टू दिस इज ऑलमोस्ट 3.6% इन निफ्टी. यही अगर आप मिड कैप में देखो, मिड कैप स्मॉल कैप 400 में देखो आप, देन यू विल रियलाइज कि कितना फॉल आता है. देखिए यहाँ पे मैंने मार्किंग भी किया था बिकॉज मैंने ये चीज़ शेयर की है. 10% का लगभग लगभग का फॉल है. आप देख लो 6 मार्च 5 मार्च से ही आपको मालूम पड़ रहा है कि
ये अब गिरने के लिए रेडी है। सो दिस इज व्हाट इट इज, आपको पैसे बच जाते हैं यहाँ पे। सो नाउ यहाँ पे साइकोलॉजी कैसे काम करती है। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लिया देन यू आर मेकिंग सम लॉसेस, ऑब्वियसली द ऑड्स आर नॉट इन योर फेवर। हो सकता है कि कोई आपका पोर्टफोलियो स्टॉक अपर सर्किट लगा दी ये वाले फेज में भी, दैट इज अ डिफरेंट केस, वो वन ऑफ द स्टोरी होगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज एंड नॉर्मल सिनारियोज। सो एक सिंपल स्टॉक की वजह से आपका इतना कुछ नहीं होगा, बट आप अगर पूरा ओवरऑल पिक्चर देखो तो आपके ऑड्स फेवर में नहीं रहते। और ज़रूरी नहीं है पूरे अपर सर्किट वाले स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि पूरे लोअर सर्किट वाले स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो, बट इट्स ऑल अबाउट द अप ट्रेंड एंड द डाउन ट्रेंड एंड द चेंज ऑफ द ट्रेंड। तो यहाँ पे आप अगर अपने पैसे बचा लिए देन यहाँ पे आपके जो पैसे बनेंगे वो लॉस रिकवरी नहीं बल्कि प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा आपका। एंड दैट्स हाउ यू मेक योर इक्विटी कर्व हाई एंड हाउ दिस डेटा इज हेल्पिंग यू। आप देखो यहाँ अगेन दिस इज द फेज, एंड अब जब ये रेड जोन से या फिर बेरिश मार्केट से बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे फियर बहुत ज़्यादा होगा। आप तो सोचोगे कि यार अब बेचो और भागो, राइट। इन्वेस्टर्स माइट टेक सम ब्लंडर डिसीजन एज वेल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विंग ट्रेडिंग, जहाँ पे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस लेके हम 2-3% कैपिटल लॉस लेके हम बाहर आ जाते हैं। नाउ द 26 मार्च आप देखो कि यहाँ पे डेवलपमेंट आया ऑल माइल रेड, जैसे मैंने बताया द ओनली डेज जहाँ पे तीनों माइल रेड है बट स्टिल नॉट कन्फर्म। 28 मार्च इज द डे वेयर आई विल स्टार्ट मेकिंग माई पोजिशन। सो आप 28 मार्च पे चले जाओ। नाउ यू जस्ट चेक द 28 मार्च, ओके, मार्केट हैज रिकवर्ड हियर। 20th मार्च, 21 मार्च, अब यहाँ पे आपको टेस्ट बाइज करना है तो आप कर सकते हैं। 28 मार्च इज कन्फर्मिंग मी कि अब यहाँ से आई एम सेफ। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिन मुझे आसानी से मैं फिर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। अगले 10 दिन में मेरे शायद मैं पूरे ट्रेड्स मेरे रिस्क फ्री बना दूँ, या फिर मैं अपना रिस्क कंट्रोल में रखूँ। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें करने को, बट अब यहाँ देखो आप डेटा आपको बता रहा है। फिर आपको अगेन 15 अप्रैल को बोल रहा है कि नाउ यू हैव टू स्लो डाउन। उसके पहले 3 माइल रेड आ गए। अगेन आप देखो कि जोन से माइल रेड आ रहा है, अगर बुलिश मार्केट से बेरिश मार्केट में जा रहा है तो तीनों माइल रेड दिखा सकता है, तीनों ब्लड रेड दिखा सकता है। तो 12 अप्रैल को साइन मिला था, 15 अप्रैल को क्लियर हो गया। तो 15 अप्रैल इज द ब्रेक टाइम। अब देखिए 15 अप्रैल के दिन हुआ क्या। नाउ दिस इज अ मिड कैप चार्ट 15 अप्रैल, दिस इज अ 12 अप्रैल, नेक्स्ट डेट अ गैप डाउन, फिर 2-3 दिन टाइम पास एंड देन ऑलमोस्ट ऑन 22 अप्रैल। अब अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका डेटा भी आपको शो करेगा कि ये आई एम रेडी टू गो अप। देखिए 22 अप्रैल को डेवलपमेंट आना चालू हुआ, तो कॉलम सी ने क्लियर कर दिया कि आई एम रेडी टू होल्ड प्रीवियस डे क्लोज डेटा। सो आप कल के क्लोज पे भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करते हो आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो आपके ऑड्स फेवर में काम करने लगते हैं। आप एक्सपीरियंस कीजिए ये चीज़, या फिर आप अपना पीएनएल जाके बैक टेस्ट कीजिए। नाउ दिस सी यू सी द 22 अप्रैल से मार्केट वॉज वेरी गुड टिल 2 मई, एंड 2 में अगेन 3 रेड्स। अब देखो ऐसा कहीं पे भी नहीं है, बट यहाँ पे अगेन साइन ऑफ अलर्ट 3 में कन्फर्म्ड। तो नाउ आप यहाँ पे जाइए 3 मई को, देखिए अब क्या हुआ। 3 मई को दिन अब मार्केट क्लियर अप ट्रेंड रैली में था, 3 मई के दिन क्रैश हुआ, अगेन वहीं पे आ गया जहाँ पे 19 अप्रैल में था या 20 अप्रैल में था। नाउ इफ यू हैव मेड मनी एंड यू हैव गिव अप हियर, तो आपका कोई मतलब नहीं है, टोटल वेस्ट है, आप जीरो, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस है। बट इफ यू आर मेकिंग हियर समथिंग एंड इफ यू आर लूजिंग लेस इन हियर, देन दैट इज अ गुड पॉइंट। अगर आप यहाँ पे कमाते हो यहाँ गवाते हो एंड वापिस आप कमाओगे, तो आज भी आप यहीं पे रहोगे जहाँ पे आप वहाँ थे, करेक्ट, आपकी कोई ग्रोथ नहीं है। बट अगर आपने यहाँ पे पैसे बचा लिए ये पूरे फॉल में, मैं ये नहीं कहता कि आप एग्जैक्ट यहाँ बेचो, बट यहाँ कहीं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, बट इतना तो आप फॉल बचा सकते हो अपना, इतना तो आप फॉल बचा सकते हो अपना। नाउ यू जस्ट सी द हाउ इट इज़ यूजफुल। अब यहाँ से अब आपको क्लियर, अब कहाँ से मालूम पड़ेगा कि बॉटम कौन सा है टॉप कौन सा है। टॉप बॉटम के झंझट में हमें नहीं पड़े तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज हमारा एम क्या है कि हमें कौन से टाइप ऑफ जोन में ट्रेड करना चाहिए। अगर हमें ये समझ आ गया तो हमारा ट्रेडिंग हमारा बहुत आसान हो जाएगा। नाउ यू सी द 3 मई से लेके 13 मई तक मार्केट में पैनिक था, उसके बाद में डेवलपमेंट आया एंड सी 24 मई के दिन तक उसमें एकदम बेटर बेटर परफॉर्म किया। 24 मई को अगेन साइन मिला हमें, बट स्टिल 27 में एंड 28 में कन्फर्म। अगर ये 3 दिन में अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मैं नहीं बुक करता हूँ, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, मैंने फालतू बेच दिया, आपको रिग्रेट हो रहा है, देन वो आपके साथ पर्सनल प्रॉब्लम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेड को डिस्टर्ब मत करो, बट आपकी रिस्क आपको यहाँ समझ आना चाहिए कि अगर मेरी रिस्क 4% ओपन है या 5% ओपन है, एटलीस्ट मैं उसको 2% पे लेके आ जाऊँ, बिकॉज द ऑड्स आर नॉट इन फेवर।
अगर जब तक ऑड्स फेवर में नहीं हो, आप यहाँ पे रिस्क नहीं ले तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ से आपको साइन मिल रहे थे कि द डेटा हैज़ बीन वीक एंड उसमें कोई अपग्रेड ही नहीं आ रहा, यहाँ पे अपग्रेड ही नहीं आ रहा। ये डेटा क्या बोल रहा है कि प्रीवियस डे लो स्ट्रॉन्ग बट रेस्ट इज वीक। आप अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस डे लो पे लगा लेते हैं, करेक्ट। आपको यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल क्लियर साइन मिल जाएंगे। एंड यू सी 4 जून वाला फॉल, द खतरनाक एंड द मोस्ट डेंजरस फॉल, द एक्सट्रीम नंबर 20 कभी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द इंडेक्स इज इन नेगेटिव। आप कहाँ 800 स्टॉक यूनिवर्स से, कहाँ 20 स्टॉक, कहाँ पे 300 स्टॉक, ठीक है, कुछ नंबर नहीं पड़ रहा। 5 जून को अगेन देर इज नो रिकवरी। 6 जून को मार्केट रिकवर, 6 जून में आ जाओ, 7 जून से देखो आप ट्रेड करना चालू कर दो। बट जो 4 जून के दिन ट्रेड कर, 4 जून जिसने फॉल देख लिया वो तो डर के बैठा होगा। वो क्या सोचेगा, अभी तो फेक डेड कैट बाउंस है या फिर अभी तो रेजिस्टेंस है। तो यू जस्ट एंड अप इन द एनालिसिस एंड यू आर पैरालाइज्ड इन योर एनालिसिस। तो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ये सब करने की। आप सिर्फ ये देखो कि आपके लिए डेटा कैसे यूजफुल हो सकता है, आप बैक टेस्ट करो इस डेटा, डेटा आपके सामने ही है। नाउ यू सी यहाँ से 6 जून से लेके मार्केट कितना अच्छा परफॉर्म किया जुलाई तक। एंड अगेन फिर जुलाई यहाँ पे आपको क्लियर साइंस मिल रहे हैं। हो सकता है ये फेक साइन मिल जाए आपको। अब यहाँ पे देखो, अब 10 जुलाई के दिन यहाँ पे पैनिक आया, बट नेक्स्ट डे बिल्कुल अपडेट हो गया, आप वापिस आ जाओ मार्केट में। अगेन यहाँ पे पैनिक आया, आप बाहर चले जाओ, छुट्टी मनाओ, यहाँ पे अच्छा हुआ वापिस आ जाओ। एंड कभी कभी वोलेटाइल मार्केट में ये चीज़ें होती है। मार्केट इज नॉट सेम एंड दिस इज नॉट होली ग्रेल एज आई सेड। अब आज के कंडीशन में देख लो, मेरा ब्रेक चालू था 30 तारीख से, उसके पहले से ही मेरा ब्रेक चालू था। बट मुझे यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल रहे थे, कोई अपग्रेड ही नहीं है, कोई डेवलपमेंट ही डेटा है। मैं यहाँ पे कमेंट भी कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, नहीं तो ये परफॉर्म नहीं करेगा। बिकॉज बिना वॉल्यूम के, बिना नंबर ऑफ स्टॉक, बिना स्ट्रेंथ में ये चीज़ें परफॉर्म नहीं करती है। सो होप दिस साउंड्स क्लियर। एंड यहाँ पे आप एग्जांपल आपको देखना है तो आप और देख सकते हो। ये देखो यहाँ पे आप, सॉरी, आप यहाँ जाइए ट्विटर वाले पार्ट पे, नीचे मैंने एग्जांपल भी वो मार्क की इंडेक्स के साथ में, और मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश भी की है। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं ट्विटर के ऊपर, ओके, या फिर यहाँ भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल ट्राई टू आंसर माई क्वेरी। बट दिस इज़ जस्ट पार्ट 1, फिर पार्ट 2 पार्ट 3 हम आगे रिकॉर्ड करेंगे। सो होप दैट साउंड्स वेल एंड क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थोड़ा बड़ा वीडियो है, ओके, तो थैंक यू सो मच, सी या।